नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर साथी पर। हम आपको मिलाने वाले हैं उस किसान से जो ये खेती कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। थोड़ा सा अपना परिचय दे देंगे पहले, फिर वीडियो की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम अशोक शर्मा है जी। सीकर डिस्ट्रिक्ट से सिंगराउट से हूँ मैं। अच्छा। पहले पेड़ पौधों का शुरू से शौक रहा। जी। मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ, पशुपालन करता हूँ, खेती करता हूँ। खेती में वही करता हूँ जो नवाचार हो। अच्छा। पुरानी खेती जैसे पारंपरिक खेती में मेरा कोई वो मतलब तो सभी नहीं। करते हैं वैसे। मेरे को मतलब ही नहीं उससे। ग्वार बोना, बाजरा बना, मूंगफली बना, ये तो पीढ़ियों से चलती आ रही है। मेरे को कुछ ऐसा करना है जी। कि नया करें ताकि लोग देखने के लिए आए कि वाकई में ऐसा हो सकता है क्या। राजस्थान में ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहूँगा मैं आपको, इस एरिया में पपीता की खेती आपको 50-50 किलोमीटर के एरिया में कहीं नहीं मिलेगी। जी। मैंने क्यों चूज़ किया कि कम से कम एक नया काम है, इसका रिजल्ट देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें बहुत बड़ी कमाई कर सकते हैं, लेकिन अनुभव तो होगा। अनुभव आज मेरे को होगा, मैं 5 आदमी और को बताऊंगा, तब पानी की कमी आती है। आपको मालूम है राजस्थान में कि राजस्थान में पानी की विशेष कमी है। आज 3 बीघे में मैंने प्लांटेशन किया है। इसमें 2 टूटी 2 नोजल का अगर पानी है तो मैं 3 बीघे में अपनी प्लांटिंग आराम से कर सकता हूँ। अच्छा। विदाउट किसी टेंशन के। इस पानी से अपना रोजगार आराम से मैं चला सकता हूँ। और अगर सक्सेस रहा मेरा काम तो ये 3 बीघे प्लांटेशन है। 730 पौधे मेरे पास हैं। 730 पेड़ आज मौजूद। और उन 730 से पूरे ये लगाए थे। हाँ, ये लगाए थे। अच्छा। पहले ट्रायल वगैरह हाँ, नहीं किया? पहले कुछ मर गए थे पौधे। क्यों मर गए थे वो मेरी गलती मानता हूँ मैं। अच्छा। बारिश का समय था और लगा नहीं पाया उनको जल्दीबाजी में। जी। और मैं सोचा कि थोड़ा ठहर के लगाने, तो कुछ बड़े पौधे होकर के कुछ मर गए थे। इनमें विशेष तौर से बताता हूँ मैं, ये ताइवान का पौधा है। रेड लेडी 786 के नाम ये से। इसकी किस्म है। हाँ जी। अच्छा। और वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी है। आप सर्च कर लेना या किसी किसान को पूछ लेना या कहीं भी आप ट्राई कर लेना। रेड लेडी 786 ताइवान का पौधा है। हाइब्रिड है क्या? हाँ जी, हाइब्रिड है। इसमें दो है। पहली बात तो टेस्ट में बेस्ट, अच्छा। वर्ल्ड लेवल का टेस्ट है इसका। अच्छा। और सीडलेस है। अच्छा। बीज नाम मात्र का 1-2 बीज हो सकते हैं अगर हो तो। हाँ। कवर शानदार आएगा। और इसका जो कलर है ना, हाँ। एकदम आपको डार्क रेड कलर मिलेगा। अच्छा। और स्वाद में वर्ल्ड में इससे बढ़िया किसी पपीता का स्वाद नहीं है। अच्छा। आप गूगल पर सर्च करके देख लो। हाँ। इसमें 2 वैरायटी है। अच्छा। एक इसी के अंदर ही 2 हाँ जी। अच्छा। ये रेड लेडी है और इसमें एक रेड बेबी है। उसके बाद एक VNR और है। अच्छा। ये 2 ही किस्में हैं जो हिंदुस्तान में आराम से पनपती है। हाँ। उत्तर भारत में नहीं थी तो हमने सोचा कुछ नया करते हैं। अच्छा। तो हमने एक कदम उठाया है। हाँ। जी। और भगवान की कृपा, आज 90 डेज का प्लांट है मेरा। 90 दिन हुए लगा करके। और फ्लावरिंग आपको दिखाऊंगा मैं। फ्लावरिंग भी चालू हो गई है। अच्छा। पौधे वेल सेट हैं। अच्छा। खाली अब ठंड से बचाना है। अच्छा। ठंड से बच गए तो ये ज़मीन मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ मैं, 6 से 7 लाख रुपए मेरे को 3 बीघा में ये फसल देगी। जी। अब ये फ्लावरिंग चालू होगी। जब से फ्रूटिंग चालू होगी ना, 2 साल कंटिन्यू देगी। नीचे से तोड़ते जाओ आप और ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रहेगी। हाइट इसकी हाईएस्ट 10.5 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होगी। जी। 2 साल बाद में फल तो लगेंगे, तीसरी साल में भी। लेकिन तीसरी साल में क्या है कि फल की साइज छोटी होती है। जैसे जैसे इसकी एज होगी ना, जैसे जैसे फल की साइज छोटी हो जाएगी। अब किसान कमर्शियल अगर हिसाब से करता है आदमी, अच्छा। किसान कमर्शियल हिसाब से, तो वो घाटे का सौदा है। तो 2 साल बाद में इस जगह को खाली करके, मतलब मुनाफा 2 साल ही होगा। हाँ 2 साल तो कंटिन्यू मुनाफा जी, है। जी। और इसमें फिर सीजन नहीं है। आप तोड़ना स्टार्ट कर दिया ना, हार्वेस्टिंग आज स्टार्ट कर दिया आपने। अच्छा। आप कंटिन्यू 2 साल तक हार्वेस्टिंग करते रहिए। आगे फ्लावरिंग होगी, नीचे फ्रूटिंग होगी और नीचे हार्वेस्टिंग करते रहिए आप। थोड़ा ये बताएंगे कि मतलब आपने देसी गुड़ क्यों नहीं चुना, ये क्यों चुनी? अब सर जी बता रहा हूँ मैं, आज मेरे घर में आपको दिखाऊंगा मैं। आज आपको टाइम होगा तो घर में लगा रखा देसी। अच्छा। देसी में क्या होता है सर जी, एक बार फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, हाँ। वो 2 महीने के लिए स्टॉप है। अच्छा। 2 महीने के लिए स्टॉप है। उसके बाद में अगर फल लगते हैं तो फल की साइज 1 किलो से 1.25 किलो के बीच में रहती है। उतनी रहती और रेड लेडी 786 जो ताइवान का पौधा है, अच्छा। इसकी नॉर्मल से नॉर्मल 2 से 3 किलो के बीच में रहेगी साइज। अच्छा। उसमें फल 1 साल में मात्र लगेंगे 30 से 35 किलो, कम से कम 90 किलो और ऊपर 125 किलो एक पौधा देगा। एक पौधा एक बार में, उसको तोड़ते रहिए और फिर नेक्स्ट एरिया के लिए आपको तैयार हो जाएगा। अच्छा। 90 किलो से 125 किलो अच्छा। एक पौधा, ये आप जो देख रहे हैं, ये पौधा फल देगा। अब वो इसलिए देती आपने ये है, चुनी। हाँ, और वो देती है 30 किलो। अच्छा। तो वो घाटे का सौदा है, सही है। कमर्शियल नहीं कर सकते। हाँ। घर में आपको शौक के हिसाब से 1-2 पौधे लगाने तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब आप कमर्शियल व्यापारी हिसाब से कर सकते हैं तो वो घाटे का सौदा है। ऑर्गेनिक क्यों चुना, मेन पॉइंट पे आते हैं। ऑर्गेनिक क्यों चुना? अभी पोजीशन आप देख रहे हैं कि कैंसर, हार्ट अटैक
बीपी ये इतने क्यों हो रहे हैं कि जितना पेस्टिसाइड, जितना पॉइजन, जितना जहर डाल रहे हैं, जमीन को इतना जहरीला बना दिया कि विदाउट पॉइजन आपका पौधा नहीं हो सकता। आप जिस प्लांट में खड़े हैं वो डालना ही पड़ेगा। ये आप जिस प्लांट में खड़े हैं 101% ऑर्गेनिक है। इसमें गोबर खाद और नेचुरल जो मैंने चीज़ बनाई वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा। जीवामृत मेरा यही बना, बनाते हो? हाँ जी यही बनाता हूँ। हैंडमेड है, होममेड है, कहीं से बाहर से कुछ खरीद कर नहीं लाना है, अपने घर में सब कुछ है। अब सवाल क्या है और किसान क्यों पॉइजन डालता है? किसान पॉइजन इसलिए डालता है कि मेहनत नहीं करना है। हमको गए मार्केट से बैग लेके आए, स्प्रे कर दिया, शाम को समाप्त है। अब मैं जीवामृत बनाता हूँ 20 दिन का समय लगता है जी, लगता है। 2 साल पुराने कंडे, गोबर के कंडे आप जानते होंगे शायद, वो कंडे लाने पड़ेंगे। उनमें पुराना वाला वो गुड़ जो आप लोगों ने नहीं देखा, हमने देखा है, पुराना गुड़ आता जो गायों को खिलाते थे, वो गुड़ से, वो ओरिजिनल गुड़ है। वो गुड़, दही और मैदा, इससे जीवामृत तैयार करता हूँ। जब उसमें कीटाणु इतने लंबे लंबे मेरी अपनी आँख से दिखेंगे कि इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं, उसको फिल्टर करके और मशीन से, ड्रिप से, आप कोई सिस्टम चला सकते हैं। आप स्प्रिंकलर चला सकते हैं, फुहारी टंकी से चला सकते हैं, ड्रिप में चला सकते हैं, आप रूट में चला सकते हैं। आप किसका यूज़ करते हो? मैं टंकी का यूज करता हूँ। अच्छा। रूट में जैसे जैसे पौधा आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, आपको कैमरा मैन दिखाएगा। ये देखिए, ये जो रेड एरिया, ये आप देखिए, ये रेड एरिया है ना, ये जीवामृत है। अच्छा। अब जीवामृत का कमाल देखिए आप। जी। आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें जीवामृत नहीं डाला गया। ये आप देखिए जमीन फट रही है, ये जीवामृत की कमाल है। अच्छा। इतने जीव जंतु यहाँ पैदा कर दिए कि रूट को बोलेंगे जल्दी आप प्रोग्रेस करो ताकि पौधा हाई पाई हो। अभी 90 दिन का पौधा है। आप कहीं दूसरी जगह जाके देखना कि देसी पौधा 90 दिन में ये प्रोग्रेस कर सकता है क्या? फ्लावरिंग आपके सामने है। तो ये आप देते हो तो दीमक वगैरह नहीं लगती? दीमक का भी बना रखा हूँ, वो पॉइजन बना रखा हूँ। वो किस चीज़ से बनाता हूँ? तंबाकू आती है जो चिल्ली में लोग पीते हैं, राजस्थान में खेती होती है तंबाकू हाँ की? खेती होती है उसी से? वो देसी तंबाकू लानी है, नीम के पत्ते और गाय का गौमूत्र। और अगर और ज़्यादा बढ़िया चाहिए तो उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं जी। उसको चूल्हे पे एकदम हीट करना है, जितना आप हीट कर सकते हो। उसके बाद में ठंडा हो गया, उसके बाद में आप फिल्टर करो कपड़े से, कॉटन के कपड़े से फिल्टर करके, और उसको आराम से रूट में चलाओ, पत्तों पे चलाओ, अपने अंग पे, अगर आंख में, मुंह में कहीं गिर गया, आप भूल जाओगे किसी तरह का साइड इफेक्ट आप पे होगा या पौधे पे होगा। अब सबसे बड़ा फायदा क्या ऑर्गेनिक का? मान लीजिए मैं अनजान किसान हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, इसमें 1 ml देना है और मैंने 2.5 ml दे दिया, आप भूल जाओगे आपका पौधा मरेगा या आपको नुकसान हो जाएगा। उसमें दिक्कत होती है। हाँ जी। और अभी पेस्टिसाइड अगर आप पॉइजन डालते हैं, आपको जहर चला रहे हैं, तो इस एक बेड आप इसमें 30 पौधे हैं, 100 फीट लंबाई है, 100 फीट की लंबाई में। हाँ जी। अच्छा। 100 फीट की लंबाई है और 30 पौधे हैं। इनमें मान लीजिए 2 ml आपको पॉइजन डालना है, और मैं मान लीजिए पढ़ा लिखा किसान नहीं हूँ, अनजान आदमी हूँ, और 5 ml भूल से मैंने चला दिया, तो सुबह जब आऊँगा तो पहले रोना आएगा फार्म को देख के, प्लांट को देख के कि मैंने क्या गलती कर दी। सुबह जब आएंगे तो आपको पौधे पूरे मरे हुए मिलेंगे, और ये जगह 1 साल के लिए ख़त्म हो गई। इस जगह में आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट पॉइजन। और यही कह रहे हैं क्या कि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है? बंजर होती जा रही नहीं सर, उपजाऊ होना ही खत्म हो गया। उपजाऊ होना ही खत्म हो गया। कहाँ वो बाजरा, कहाँ वो मूंग, कहाँ वो मोट, कहाँ वो तिल, कहाँ चले गए? सब पॉइजन लेस हो। क्यों? कि जो जीवाणु है ना, ताकतवर जीवाणु, वो हमने धीरे धीरे, हमारी गलती से हमने खत्म कर दी है। आज 3 फीट के नीचे आप देखो खोद करके, 3 फीट के नीचे अगर आपको जीवाणु है ना तो वो मिल सकते हैं जिंदे। अब उनको वापस ऊपर लाना है तो आपके पास उपाय है, घरेलू उपाय है। जीवामृत बनाइए, जीवामृत डालिए, वो धीरे 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 6 महीने 7 महीने वो 3 फीट तक कवर करेंगे, वो जीवाणु ऊपर आएंगे। अगले नेक्स्ट ईयर आपको इसमें कुछ नहीं डालना है। अच्छा। सिर्फ पौधे लगाने और ड्रिप लगानी है। डॉक्टर पहले जाके कहता है कि हार्ट अटैक कैसे हो, हार्ट अटैक हुआ कैसे, बीपी कैसे हुई, कैंसर कहाँ से हुई? पॉइजन खा रहे हैं, अनाज में पॉइजन खा रहे हैं। और बराबर के सेम साइज का पपीता मैं दूंगा, मार्केट का दूंगा, इसको भी दूंगा, दोनों का वेट कर लेना आप। लगभग आइडिया सेम भाई। ये पपीता समथिंग 1 किलो की हो सकती है, समथिंग 1 किलो की। वो अगर 1 किलो की है तो मेरी 1 किलो 300 ग्राम की पपीता होगी, क्योंकि मैंने इनमें उपचार जो किया है प्राकृतिक किया है। कोई जहर नाम की मेरे पूरे फार्म में नहीं है, और जहर यूज करूंगा भी नहीं। मेरे को ज्यादा कमाई से मतलब नहीं है, मेरे को स्वस्थ कमाई से मतलब है कि खाने वाला स्वस्थ और मैं स्वस्थ और मेरा खेत स्वस्थ। मैं गोबर खाद डाली है, 3 महीने हो गए, मैंने अथक प्रयास किया, अथक संघर्ष किया है। 3 महीने से कंटिन्यू इस खेत में ड्यूटी दे रहा हूँ मैं। और चैलेंज करके लोग बोले यहाँ पपीता होती है क्या? मैं बोला देखो आप तो आते बोले यार भाई साहब ये पौधे हो जाएंगे क्या? मैं बोला यार तो सब्र करो। जब मैं मेहनत करने वाला सब्र कर रहा हूँ, आज भगवान की कृपा है 90 दिन का रिजल्ट आपके सामने है। मात्र 3 महीने हुए? हाँ जी, मात्र आज बराबर 92 डेज हुए मेरे को पौधे लगाए।
और फ्लावरिंग आप देख रहे हैं आपके सामने स्टार्ट है। इनमें 3 चीज़ ध्यान देने वाली है। जी जी। पपीते में पहला ध्यान आपको रखना है, 2 तरह की बीमारी है, जी। दोनों खतरनाक बीमारी है। वो प्राकृतिक तरीके से आप बता सकते हैं। एक तो है जड़ किस गलन। किस्म की बता रहे हो आप? हाँ जी, वो सब पपीते में, वो सब में होती है वो। अच्छा और होती कैसे, वो एक बाहरी वायरल है, अच्छा। हवाई वायरल हाँ, हाँ। है। एक तो जड़ गलन का रोग है, जी जी। इसमें थोड़ी किसान की गलती होती है। मेरे को मालूम हो गया कि इसका जड़ गलन का रोग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा तो इस पौधे को निकाल करके यहाँ से पहली बात हटा देना है जी। अच्छा और तुरंत इसका पानी बंद कर देना है। हाँ हाँ। जड़ गलन का रोग अपनी गलती से पानी की वजह से होता है। दूसरा सबसे खतरनाक रोग इसमें ही नहीं, 4 चीज़ों में बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी जी। मिर्ची, हाँ टमाटर जी। और बैगन और पपीता। इनमें इंग्लिश में बोले तो लीफ कर्ल के नाम से जानते हैं, जी जी। और हिंदी में बोले तो मरोड़िया, हाँ जी। और एक भाषा में, अपनी भाषा में बोलते हैं माथाबंदी। अच्छा वो राजस्थान की भाषा में हाँ, हाँ, माथाबंदी। हाँ, उसमें क्या होता है, ये पत्ते आज आप यूं देख रहे हैं, वो रोग स्टार्ट होते ही ये पत्ते होंगे। इकट्ठे होकर के हाँ, 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 ये वो पौधा तो खत्म है, फ्लावरिंग वहीं खत्म है, फ्रूटिंग वहीं खत्म है। अच्छा। जो फल लगा हुआ है हाँ, हाँ। वो फल बढ़ सकता हाँ, है, हाँ। लेकिन आगे का वर्क स्टॉप है। तो उसके मतलब अब उसके लिए क्या करना है, प्राकृतिक उपचार में बता देता हूँ आपको। जी। कोई भाई मेरा जो वीडियो जो सुन रहे हैं आपका हाँ, वीडियो, हाँ, हाँ। हो सकता है कि बहुत बड़ा फायदा हो। जी, कुछ नहीं, घरेलू उपचार, नॉर्मली काम। जी पहला काम, देसी तंबाकू, जी। देसी पुराना वाला गाय वाला गुड़, अच्छा और गौमूत्र हाँ। और हल्दी, अच्छा। इसको गर्म करके अपने घर में जैसा जो साधन हो, उबालना है? हाँ उबालना है। उबाल करके ठंडा होने के बाद में जी। कपड़े से साफ करना है, डबल कपड़े से। जी, जी। फिर आप स्प्रे से दे दो, आप पाइप से दे दो, ड्रिप से दे दो, स्प्रिंकलर में भी आप मैनचोरी से चला सकते हैं। जो सिस्टम आपके घर में अवेलेबल है उससे चला सकते हैं। वो काम तो हो गया, इस लीफ पे हो गया, रूट पे हो गया, वो दोनों पे करना है। हाँ हाँ। अब साहब सबसे बड़ी समस्या है कि लीफ कर्ल आ गया, अच्छा अभी उसका क्या उपाय करें। उसका सबसे बेस्ट उपाय है गाय की छाछ। अच्छा। देसी गाय? देसी गाय की छाछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन गाय नहीं, कोई आजकल भी होलिस्टिन रहती है। नहीं, देसी भी है। अगर जो चाहने वाले, मैं अभी 7-8 किलोमीटर से देसी गाय का गौमूत्र और वो छाछ लेके आता अच्छा हूँ। अच्छा। और कोई दूरी नहीं है, अपने को प्राकृतिक हाँ, जब वो अभी करना है- आपने बताया कि जब जिसको नेचुरल चाहिए वो बस चाहेगा। प्राकृतिक करना है, करना 10 लीटर कम से कम छाछ 10 लीटर? हाँ जी। अच्छा। एक बार में इकट्ठा करिए, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, कोई टाइमिंग नहीं। प्राकृतिक चीज में सबसे बड़ा फायदा है, आप स्टोर कर रहे हाँ, हैं, हाँ। दवाई बना रहे हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। जी। अब उसमें क्या करना है, कॉपर का लोटा, तांबे का बर्तन, कोई भी प्लेट हो, बर्तन हो, लोटा हो, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है जी जी। और खेत में यार आपके पास आप लोटा प्लेट कुछ नहीं है, हाँ तो कॉपर वायर तार हर घर में मिल जाएगा, तांबे का तार हर जगह मिल जाएगा। तो तांबे का तार को इकट्ठा करके मटकी में डाल दो। ये पत्थर वाली, ये जो मिट्टी वाली मटकी है ना, उसमें तैयार होगा। उसमें छाछ डाल दो, उसके अंदर कॉपर डाल दो, अच्छा। उसको कवर करके हाँ। 15 दिन के लिए छाया में आपको रख दो उसको। अच्छा, धूप नहीं लगना? नहीं, धूप पे नहीं रखनी। हाँ। अब उसको करना क्या है, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर, जी। उसको एक बार हिला देना है। आप नहीं हिला सकते, आपके बच्चे हैं, आपकी मिसेज है, आपकी मदर है, आपके ब्रदर, कोई भी किसान भाई। अच्छा। अब आप मान लीजिए बाहर, दिन में एक बार? हाँ जी, किसी भी टाइम, कोई टाइमिंग नहीं, 20 दिन बाद में उसको खोलना है। जी जी। खोल करके डबल कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े से हाँ। छाल करके आप बकेट में निकालिए। जी। 15 लीटर की जो टंकी आती है स्प्रे करने की, वो सीधी भाषा में समझा देता हूँ मैं, क्योंकि मैनचोरी में आम आदमी नहीं दे सकता। जी जी। 15 लीटर की टंकी में आपको 500 ml यानी आधा लीटर वो छाछ मिला देनी है। अच्छा, उसमें टंकी स्प्रे वाली में? इसमें टंकी में, और पानी से भर देना है उसको 15 लीटर पानी में। अच्छा। और आराम से, कितने पेड़ों पे होती है वो कोई टेंशन, इसको पूरा नहला देना है। आप ये जो पौधा देख रहे हैं ना, ये देखिए मेरा, इस पे आपको थोड़ा मेरा कैमरा हाँ, में इसमें दिख रहा है, ये दोले। देखिए, ये जो आप सफेद स्पॉट देख रहे हाँ, हाँ। हैं, ये उसके ही है। किसी पत्ते पे देख लो। अब तो आप अगर यही करते हो? हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। अगर आप ये कंटिन्यू करते रहे तो आप भूल जाए कि आपके पौधों में किसी तरह का बाहर का वायरल रोग आएगा। करना कब है, शाम के वक्त। अच्छा। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी आप अपन प्राकृतिक स्प्रे कर रहे हैं तो शाम के या वक्त, सुबह कर लो, सवेरे? सुबह या शाम नहीं, को? सुबह हवा चल जाती है। तो अच्छा, वो नहीं लगना? नहीं, सूर्योदय के पहले हाँ। आपको सबसे अच्छा, बेस्ट। सूर्योदय से पहले कर सकते हैं? हाँ जी, शाम के वक्त करेंगे ना कि हवा का दबाव कम हो जाता है। जितना मटेरियल आपने इस पौधे को दिया जी। है वो 100% यानी 100% आपके पौधे को मिल गया। अच्छा। सुबह आप देंगे, सूर्यास्त हो गया तो किरणों ने खींच लिया, हवा चल गई, कोई गाड़ी घोड़ा भी आ रहा है, कई तरह का लफड़ा जी। है मान लीजिए, और आपने अभी स्प्रे किया और हवा के साथ में मिट्टी है, तो पूरा आपका पौधा खराब हो जाएगा। स्लीप करना होता क्यों है, भगवान ने ऐसी चीज़ें बनाई है, सबका अपना अपना भोजन दिया। जैसे ही ये हमारा पत्ता, आपका कैमरामैन को कहूँगा मैं दिखाने के लिए,
एक मिनट के लिए आइए। ये जो नया पत्ता है जी। आप देख रहे हैं, हाँ हाँ ये पत्ता निमंत्रण देता है कीटों को। सूर्योदय जब होगा तो ये आपका जो पत्ता है ना वो निमंत्रण दे रहा है कीटों को, जो कीड़े हैं जो जहरीले जो आपको पौधे को खराब कर उसको निमंत्रण देता है। जैसे सूर्योदय हुआ नया पत्ता निकला वो इन पे अटैक करना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप 5 दिन से 7 दिन से स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ते तो आपके कवर्ड है ही है। आपने साहब ये आज पत्ता निकला है और परसों सुबह जैसे इस पे कीड़ा जाकर के कुछ अपनी कार्रवाई करेगा, चौथे दिन आपने इसके ऊपर प्राकृतिक जहर डाल दिया। उसको जहर नहीं कर सकते, हाँ उनके लिए तो जहर ही है। हाँ लेकिन उनके लिए जहर है। आपने अमृत डाल दिया वो कहानी खत्म है। न पैसे वेस्टेज होंगे न आपका पौधा मरेगा। और कभी भी आपको ऐसा कहने यार पौधे लगाए थे 70,000 रुपये खर्चा हो गया यार, बर्बाद हो गए, पूरे कीड़े खा गए। सही है। न तो जहर डालना है, खाली क्या है थोड़ी सी मेहनत। ये बताएंगे कि आपने ये जो बेड बना रखा है सीधे क्यों नहीं लगाया इनको? अब सर जी इनका थोड़ा कंसेप्ट हाँ मैं बताता हूँ। मैं इनमें हमने थोड़ी गलती की है वो भी बताता हूँ मैं। अच्छा जी। हर किसान बताता नहीं। इनमें 5 फुट की पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। आपने रखी नहीं? हमने रखी है 4 फीट। अच्छा। क्योंकि हम इसमें नए थे, हाँ। इस एरिया में कोई बताने वाला नहीं था और किसी की हमने नकल नहीं किया। मैं मेरी मर्जी से अपने आप से मेरे हिसाब से काम करता हूँ। तो थोड़ी सी हमने गलती की है, हालांकि बहुत बड़ी गलती नहीं हो। अब गलती इसमें इतना ही होगा कि इसका पत्ते से पत्ता जैसे जैसे बड़ा होगा ना पत्ते से पत्ता कवर हो जाएगा। यही गलती की है। और ये जो हमने जगह छोड़ी है हाँ ये कितनी है? ये 7 फीट होनी चाहिए और हमने छोड़ दी 10 फीट। अच्छा। हमने दो गलती की है। हाँ। एक तो ये दूरी ज़्यादा छोड़ दी। इसमें एक फायदा तो हो रहा है हमको, हम जो ट्रैक्टर से रोटावेटर निकाल रहे हैं अच्छा। और जो भी जंगल झाड़ निकाल रहे हैं उसमें तो बहुत इजी हो गया। हाँ। लेकिन ये हमारी जगह वेस्टेज हो गई। इनकी बजाय इनको बढ़ा देते हाँ। और इसको घटा देते। पौधे हमारे इतने आने इस जगह में। 1 बीघा में कच्ची 1 बीघा में शेखावाटी के सिक्कर जिले के बीघा में 250 पौधे आते हैं। ये मान के चलिए आप पौधे बराबर है लेकिन थोड़ी सी गलती ये होगी कि इस जगह को हमको कम रखनी चाहिए थी और इसको ज़्यादा रखनी चाहिए थी। हालांकि इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं, नुकसान यही हो गया कि अब ये जगह वेस्टेज है। तो हमने क्या किया अभी मैं आपको थोड़ा सा आप आएंगे हाँ, नई बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। दिखाता हूं। कि हमारे पास जगह थी ज़्यादा। तो देखिए ये अभी 15 दिन पहले ये 100% ऑर्गेनिक लहसुन है। उसमें आलू है, एक में मटर है, एक में पालक है, एक में धनिया है, एक में लाल गाजर है, एक में काली गाजर है। अच्छा। ये जगह थी वेस्टेज, कोई काम क्यों नहीं थी हमारे। हाँ। तो हमने सोचा कि जगह का चुनाव गलत हो गया, अब इसका सदुपयोग कैसे करें। इसमें नयापन कुछ नहीं किया हमने। ये मिट्टी चढ़ा करके और आराम से बिल्कुल देसी नाम मात्र का सैंपल का सा जो होता है ना हल्का से हल्का हल्की क्वालिटी जी। वो देसी लहसुन लगाया है और इसको मैं हाइब्रिड का बाप बना दूंगा। कैसे? प्राकृतिक खाद और वो जो इन पे स्प्रे चल रहा है जी सब कुछ लेने। तो आपने इंटरक्रॉपिंग कर दी इसके? इंटरक्रॉपिंग कर दी। अच्छा। अब देखिए आलू लगाए मैंने। अच्छा। ये देखिए आलू की साइज, ये देखिए ये आपके सामने रिजल्ट है। आज मात्र मेरे को मतलब जगह का उपयोग करने के लिए आपने ये किया है? बिल्कुल किया सर जी। क्या थोड़ा ये बताएंगे कि इसमें आपने जगह छोटी रखी और उस तरफ वाले? हाँ अब उसका ये बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अच्छा। अब देखिए सर जी अपना पौधा क्या कहता है जी जी। कि आज तक इस पौधे को जरूरत थी 2 फीट जगह की। मतलब छोटा है तो छोटी होगी। हाँ इसको जरूरत इतनी थी। आज आपको मैं खोद के दिखाता हूँ, आपका कैमरा मैन बुलाऊंगा मैं जी। थोड़ा आगे करेंगे। ये देखिए जी। इसकी यहाँ तक देखिए हाँ जड़ यहीं तक आएगी। ये रूट आ गई। अब इस रूट को जरूरत है और जगह की, क्योंकि अपना जो पौधा है बहुत हाइब्रिड पौधा है और बहुत अच्छी प्रोटीन देने वाला। अब ये ओवरलोड और वेट हो जाएगा। राजस्थान का कल्चर ऐसा कि कब आंधी चल जाए कब हवा चल जाए। अब इस पौधे को जरूरत होगी कि इसकी रूट कम से कम ये फैलाव करेगा, कम से कम यहाँ तक हाँ, आए। हाँ। तो हमने आज ही चुनाव किया। चुनाव अब देख लीजिए आप, ये मात्र 2 फीट एरिया है जी। आज तक इस पौधे को 2 फीट की जगह की जरूरत थी। अब हमने देखा कि इसकी रूट बढ़ रही है, पौधा ग्रोथ कर रहा है। तो कल को आंधी भी आएगी हवा भी आएगी। तो अगर रूट को बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। अब ये तो ऊपर है और ये जमीन नीचे, इसकी रूट यूं ही आ रही है क्योंकि इसकी हैबिट हो गई। इस पौधे को मालूम है कि ये एरिया अपना, तो इसकी हैबिट होगी कि रूट यही आ रही है। अब यहाँ करके रूट आइएगी बाहर आ जाएगी। मतलब ये छोटा है तो जैसे जैसे बड़ा होगा जड़ें फैलाव हाँ जी, करेगा। जड़ें फैलेगी। तो अब इसकी हैबिट क्या होगी? इसकी हैबिट होगी हाइट पे। अच्छा। इसकी हैबिट ऐसा नहीं कि पौधे की कि यूं चली जाएगी। क्यों? हमने इसको सिखाया ऐसा ही। इस पौधे को हमने ऐसा सिखाया कि यही एरिया आपका। तो हमने क्या चुनाव किया, चलो इस पौधे की जरूरत पूरी करते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने। अच्छा।
ये 2 फीट से 4.5 फीट कर दिया। अच्छा 4.5 अब यहाँ तक जब रूट आ जाएगी ना, हाँ हाँ तब ये पौधा वेल सेट और स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। वैसे ये पपीता का ये इसका तना तो थोड़ा हल्का ही होता है वैसे, हाँ इस बहुत कारण गिर जाता है। बहुत सॉफ्ट है, हाँ हाँ बहुत सॉफ्ट है, थोड़ी सी हवाई लोड नहीं करता। अब लेकिन इतनी रूटें अगर कवर करेगा ना राउंड हाँ, हाँ, में, तो ये पौधा नॉर्मली आंधी तूफान से नहीं गिरेगा। अच्छा अब बहुत ज़्यादा अगर तूफान आ गया उसमें बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, तो उसमें तो इसकी औकात ही क्या है। अच्छा। बाकी अब इसको जो जरूरत थी ना, वो हमने आज 4.5 फीट के नाप करके आप किसी भी एरिया में देख लीजिए। अच्छा। ये आधा एरिया कवर हो गया, 2 दिन और लगेंगे पूरे कवर करने। और जो जगह थी वो आपको दिखाई दी मैंने कि अच्छी। अब थोड़ा सा मोटा मोटी ये बताएंगे कि जैसे आपने ये लगाया तो इसमें मेन काम क्या करते हो, जो मोटे मोटे काम करते हो आप रोज मोटे करते मोटे हो? लगाने के बाद में 2 ही काम होते हैं। अच्छा एक तो प्राकृतिक स्प्रे अच्छा और एक किसी तरह का जंगल झाड़। हाँ। इसमें बिल्कुल आप खड़े आप देख हाँ, लीजिए, खरपतवार रहना ही नहीं है। खरपतवार रहेगी हाँ। तो आपको 3 तरह के नुकसान है। अच्छा पहली बात तो खरपतवार कीटाणुओं को निमंत्रण करती है। सबसे पहले बात, कौन से पौधे पर कौन सी बीमारी आ जाए वो आप पपीते पे तो कवर कर सकते हो आप, लेकिन जो बाहरी जंगली पौधा है उसके बारे में आपको क्या मालूम कौन सा कीड़ा आप आके कब लग जाए। आप तो अपने हिसाब से चलेंगे। अब आपने छोड़ दिया, जी। एक पौधा कवर करेगा, वो दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा। ये क्या कि वायरस किसी तरह का अगर आता है ना, वायरस अटैक करता है, उसको किसान बाद में कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको तो आप पहले कंट्रोल। हाँ जी, एक बार फैल गया तो पौधा खत्म है। अच्छा, लोग कहाँ डिस्टर्ब होते हैं, पहले ध्यान देते नहीं है, लास्ट में जब पूरा काम बिगड़ गया, हाँ, अब उस टाइम आप ध्यान देंगे या नहीं हाँ, देंगे, वो तो आपका काम खत्म है। तो हमने क्या कि शुरू से ही स्टार्टिंग से ऐसा लेवल स्टार्ट कर दिया अच्छा। कि हमको पूरा ध्यान देना। तो खरपतवार रोज नहीं करते हो क्या फिर? नहीं, खरपतवार तो जैसे दिख गया ना, नहीं खरपतवार नहीं, जैसे वो आपने फर्टिलाइजर यूज करते हो हाँ, प्राकृतिक, हाँ, वो किस प्रकार, वो किस 5 तरीके दिन से 6 दिन से 7 दिन से सप्ते में एक हाँ, बार? हाँ जी। अब करना क्या है, हाँ, अल्टरनेटिव करना है, हाँ, उल्टा करना है। एक बार तंबाकू वाला और गौमूत्र का कर दिया जी जी। अब 1 हफ्ते को भूल जाओ। अच्छा, नेक्स्ट वीक छाछ वाला कर दिया, अभी आपने बताया हाँ था। जी, भूल जाओ। नेक्स्ट वीक वो जीवामृत कर दिया। अच्छा। 3 तरह का यूज कर रहा अच्छा, हूँ और 3 तरह में अपने आपके सामने रिजल्ट है, पौधे वेल सेट है। और बराबर पानी के लिए भी अलग कर रखा है। हाँ, ये पानी का system। हाँ। अब एक बात बता दो मैं आपको, मैं हाँ, हाँ, कोई भी अगर जो आपका वीडियो देख रहा है उनको बता रहा हूँ, किसान भाइयों को, कभी भी आप स्प्रिंकलर सिस्टम से प्लांटेशन कभी नहीं करें जी। हाँ उनमें 3 तरह के नुकसान है। आप बताएंगे? पहली बात तो छोटे पौधों पर स्प्रिंकलर का पानी अगर गिरेगा हाँ, तो वो पौधा आपको बचपन में ही खत्म हो सकता है, मर सकता है। जी। दूसरी बात, उसमें जो पानी जितना लग रहा है, इसका 30% पानी में आपका प्लांटेशन हो सकता है। अच्छा, अब बाकी वो पानी वो सब waste जा रहा है। वेस्टेज है। तो अपने पास वैसे ही राजस्थान में पानी की कमी है। नहीं, उससे ज्यादा तो खरपतवार होगी फिर। हाँ, खरपतवार उगेगी, प्लस आपकी जो है ना जमीन इतनी हार्डनेस हो जाएगी कि आप खोदते को आज आप यहाँ मेरी मिट्टी उठा के देखो, आप उठा के देखो हाथ में, आपको सॉफ्टनेस नजर आएगी। अगर इस पे स्प्रिंकलर सिस्टम चला होता तो आपको हाथ से ऐसी खोदनी पड़ती, क्योंकि वो पानी गिरता है ना ऊपर से, तो उसको जमीन को ठोक करके स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ कि प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें, 100 बीघा नहीं करके 9 बीघा करें, हाँ। पानी की बचत करें और सब पानी का सदुपयोग करें और मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, जितनी मेहनत करेंगे, प्राकृतिक करेंगे, उतना ही मज़ा आपको आएगा, आपके परिवार को आएगा और खाने वाले को आएगा। हाँ बिल्कुल। जिसको आप खिला रहे हैं मार्केट में उसको भी आएगा।